जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं किसी भी मोटर को हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग खराब है, रनिंग कॉयल खराब है या स्टार्टिंग कॉयल खराब है या फिर इसकी बेयरिंग जाम है। तो हम किस प्रकार से इसको चेक कर पाएंगे, हम सारे टेस्टिंग को देखेंगे। जितने भी प्रकार के टेस्ट हमारे मोटर में किए जाते हैं सभी टेस्ट को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा मोटर कौन सा है। तो ये हमारे पास रूम कूलर का मोटर है और यहाँ पर इसके नेम प्लेट को हम पढ़ें तो नेम प्लेट पर इसकी लिखा है रेटेड आउटपुट। जो लिखा है ये 180 वाट है, यानी कि ये जो मोटर है 180 वाट पावर लेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम करंट लिखा है 2 एम्पेयर तक का ये करंट ले सकता है। और कैपेसिटर इसमें 6 MFD 400 वोल्ट का यूज होगा, यानी कि रनिंग कैपेसिटर यूज होगा। और इंसुलेशन इसमें E क्लास का है। स्पीड इसकी मिनिमम है 1300 RPM। ये सिंगल फेज का AC इंडक्शन मोटर है। तो चलिए सबसे पहले हम मोटर को देख लेते हैं कि मोटर को टेस्ट कैसे करते हैं। तो मोटर को हम 3 प्रकार से टेस्ट करते हैं और मोटर में 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट मतलब ये होता है कि हमारी बाइंडिंग कहीं बीच से टूटी तो नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट पहले हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस मोटर से 4 लीड निकली हुई हैं। किसी भी मोटर में 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की लीड बाहर निकलती है सारे कनेक्शन करने के बाद। मतलब कि कुल मिला के 4 तार निकलते हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो इसमें से कौन 2 रनिंग के हैं और कौन से 2 स्टार्टिंग के हैं, इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं। कंटिन्यूटी मोड पर रख के इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर सही बीप दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर बीप की आवाज़ दे रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी कॉयल रनिंग की है, कौन सी कॉयल स्टार्टिंग की है। अगर ये कॉयल सही है तो मल्टीमीटर हमको बताएगा कि हमारी कौन सी रनिंग की है और कौन सी स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम रेंडमली किसी भी वायर पर हम एक तार रख लेते हैं मल्टीमीटर का। तो यहाँ पर देखिए हम रेंडमली हम प्रोब रख लिए हैं। अब दूसरे प्रोब से तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पर रीडिंग देगा वो एक ही बाइंडिंग होगी, या तो रनिंग होगी या तो स्टार्टिंग होगी। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी हमारी रीडिंग शो नहीं कर रही है, मतलब कि ये जो तार है ये एक इसमें से हम एक रनिंग का पकड़े हुए हैं और एक स्टार्टिंग का पकड़े हुए हैं, इसलिए ये नहीं रीडिंग बता रहा है। अब हम दूसरे तार को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा तार है। इस दूसरे तार को चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, बीप की आवाज़ भी दे रहा है और यहाँ पर 55 ओम के आसपास में दिखा रहा है। मतलब ये भी हमारी बाइंडिंग होगी या रनिंग होगी या स्टार्टिंग होगी, उनके ये दोनों छोर हैं। एक छोर ये हुआ, एक छोर ये हुआ। यहाँ पर रीडिंग 55 आ रही है। इसको आप याद रखेंगे कि 55 रीडिंग हमारी इन दोनों वायरों पर आई थी। अब हम बचे 2 तारों को चेक करेंगे। इस पर जो रीडिंग आएगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो चलिए हम एक तार को इस पर रख लेते हैं और एक तार को हम इस पर रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है 77, यानी कि 77 रीडिंग आ रही है। मतलब कि ये दोनों तार हमारे 55 रीडिंग वाले थे और ये दोनों तार हमारे 77 रीडिंग वाले हैं। अब हम आपको क्लियर कर दें, जिन 2 तारों पर रीडिंग कम आती है वो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है और जिन 2 तारों पर रीडिंग ज़्यादा आती है वो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है उसमें कॉयल कम होता है, टर्न कम होता है, जिसकी वजह से हमारे वायर की लंबाई घट जाती है। वायर की लंबाई घटने से हमारा रजिस्टेंस घट जाता है और जब हमारा रजिस्टेंस घटता है तो इसको कंटिन्यूटी मोड पर रख कर चेक करने के बाद यहाँ पर कम रजिस्टेंस बताता है। अब स्टार्टिंग में ज़्यादा रजिस्टेंस इसलिए बताता है कि स्टार्टिंग कॉयल भी ज़्यादा टर्न की होती है, यानी कि स्टार्टिंग में हमेशा ज़्यादा टर्न डाले जाते हैं। ज़्यादा टर्न डालने की वजह से वायर की लंबाई बढ़ जाती है। जब वायर की लंबाई बढ़ जाती है तो इसका रजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसका रजिस्टेंस ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये हमारी रनिंग के 2 तार हैं और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग के 2 तार हैं, क्योंकि इस पर 55 रीडिंग दे रहा था और इस पर 77 रीडिंग दे रहा था। अब हम किसी मोटर में देखते हैं कि उसमें से 3 तार बाहर निकले होते हैं। जब 3 तार बाहर निकले होते हैं इसका मतलब ये होता है कि अंदर ही उसके जो बाइंडिंग की गई है उसके अंदर ही हमारा जो 2 तार हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, आपस में जोड़ दिया गया है, अर्थात शॉर्ट कर दिया गया है। अगर हम इसको शॉर्ट करके दिखाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 तार थे ये रनिंग के थे और यहाँ पर 2 तार स्टार्टिंग के थे। तो इसमें से किसी भी तार को, यानी कि इसमें से कोई एक तार पकड़ लें और एक तार रनिंग का हम आपस में जोड़ दें। जैसे मान लीजिए हम एक रनिंग का, यहाँ पर एक स्टार्टिंग का तार है और यहाँ पर एक रनिंग का तार है, इन दोनों तारों को हम आपस में इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ने के बाद हमारे 3 तार कैसे बाहर निकलते हैं हम उसको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ दिए। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए 2 तार बचे हुए हैं। ये 2 तार एक रनिंग का हो गया, एक स्टार्टिंग का हो गया। बाकी बचा हुआ ये वाला तार, इसमें से भी एक लीड हम जोड़ के लाते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई तार जोड़ के आपको दिखाएं, चलिए हम इस तार को यहाँ पे जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं कि 3 तार बाहर कैसे निकलते हैं।
तो ये हमारा जो दो तार, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, आपस में जोड़ दिया गया है। आपस में जोड़ने के बाद इसको बोला जाता है कॉमन। ये तार हमारा कॉमन हो गया और कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कॉमन हो गया और ये हमारे जो दोनों तार रनिंग के और स्टार्टिंग के। अब मान लीजिए 3 तार जब हमारे बाहर निकल गए तो 3 तारों को चेक कैसे किया जाता है हम उसको बताते हैं डिटेल से। चलिए हम 3 तारों की चेकिंग कर लेते हैं। 3 तारों की चेकिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें से एक रनिंग का तार है, एक स्टार्टिंग का तार है। ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में जोड़कर कॉमन बना लिया गया है और ये हमारा कॉमन का तार है। मतलब कि 3 तार जब भी बाहर निकलते हैं उसको हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और किस प्रकार से हम कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। तो चलिए 3 तार हमारे बाहर निकल गए, इन तीनों तारों को चेक करेंगे। तो तीनों तारों को चेक करने से पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी मोड पर ही हो और हम इन दोनों टेस्टिंग लीड से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी वायर को चूज कर लेते हैं और किसी भी वायर को चूज करने के बाद हम तीनों तारों को बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस तार को चूज कर लिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये रीडिंग कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। और हम दूसरे तार पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 62 रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर 77, यहाँ पर 62, यानी कि हम एक तार पर हम रख कर दोनों तारों को चेक किया था। एक पर 77 और एक पर 62 रीडिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस तार को हम यहाँ से छोड़ देंगे। यहाँ से छोड़ने के बाद अब हम इन दोनों तारों को चेक करेंगे। इन दोनों तारों को चेक करेंगे। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर, यानी कि किन 2 तारों पर रीडिंग सबसे अधिक आ रही है। जिन 2 तारों पर रीडिंग सबसे अधिक आएगी उन्हीं दोनों तारों को छोड़कर तीसरा तार हमारा कॉमन का होगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पर 77 रीडिंग आ रही थी, एक पर 62 आ रही थी और यहाँ पर देखिए 133 रीडिंग आ रही है। यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को ऐड करके ये रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों तारों पर सबसे अधिक ही रीडिंग आ रही है। मतलब कि हमारा जो बचा हुआ तीसरा तार होगा वही कॉमन का होगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा तीसरा तार कॉमन का है। अब ये तीसरा तार हमारा कॉमन का हो गया। अब हम कॉमन पर रख कर चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। क्योंकि जब हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे इसमें तो हमको रनिंग पर और कॉमन पर सप्लाई देना है। तो हम कॉमन वाले पॉइंट पर रखकर चेक कर लेते हैं। कॉमन वाले पॉइंट पर हम टेस्टिंग लीड का एक पॉइंट रखेंगे और हम दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जब दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा कौन सा रनिंग वाला तार है और कौन सा स्टार्टिंग वाला तार है। तो हमको अगर रनिंग और स्टार्टिंग वाला तार पता चल गया तो उन्हीं दोनों में कैपेसिटर को जोड़कर रनिंग वाले तार में हम सप्लाई दे देंगे और कॉमन वाले तार पे न्यूट्रल की सप्लाई दे सकते हैं। तो न्यूट्रल और फेज की सप्लाई हम एक रनिंग पर और एक कॉमन पर देंगे। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 55 या 56 के पास रीडिंग, आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। मतलब कि अभी हमको चेक करना है अगले लीड को। तो यहाँ पर 55 रीडिंग शो कर रहा है। अब अगले लीड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 77 रीडिंग शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर 55 और यहाँ पर 77। हमने आपको बताया कि जिस पर कम रीडिंग शो करेगा वो हमारा रनिंग का तार होगा और जिस पर ज़्यादा रीडिंग शो करेगा वो हमारा स्टार्टिंग का तार हो गया। मतलब कि ये हमारा रनिंग का तार हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग का तार हो गया और ये हमारा तार कॉमन का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको कैपेसिटर जोड़ना है तो कैपेसिटर हम इसी तार में लगाएंगे। तो हमने आपको बताया कि ओपन सर्किट टेस्ट हम जब करते हैं तो कोई भी बाइंडिंग हमारी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कोई भी बाइंडिंग अंदर से वायर टूटा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। मतलब ये बाइंडिंग कहीं से टूट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब ये होता है कि हमारा जो वायर है, ये जो हमारी लीड निकली हुई है, ये लीड कहीं इधर से ही शॉर्ट तो नहीं हो गई। ऐसी समस्या तब आती है जब हम रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पीवीसी पेपर नहीं लगाते हैं। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि हमारी जो कॉइल होती है रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट होने के बाद सारी कॉइलें जल जाती हैं। तो चलिए हम इसके शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस प्रकार से करते हैं। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं और कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद हम दोनों बाइंडिंग को अलग अलग चेक कर लेंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर हमने इस तार को चेक किया था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रीडिंग शो कर रहा है ये लगभग 55 के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। मतलब कि हमारी रनिंग बाइंडिंग थी। अब रनिंग बाइंडिंग अगर कहीं पे शॉर्ट होती, रनिंग बाइंडिंग कहीं पर अगर शॉर्ट होती तो एक तार पर रखने के बाद सारे तारों पर यहाँ पर रीडिंग आती।
सारे तारों पर रीडिंग आती है, यानी कि स्टार्टिंग वायर पे भी रीडिंग आती। तो हम स्टार्टिंग वायर को भी चेक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किसी भी स्टार्टिंग वायर पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, सिर्फ रनिंग वायर पर रीडिंग आ रही है, वो भी कुछ रेजिस्टेंस के साथ आ रही है। मतलब कि ये जो कॉयल का रेजिस्टेंस है, जो हमारा तार है, इतना लंबा तार पड़ा हुआ है इसमें, तो उसका रेजिस्टेंस है, इस वजह से यहाँ पर कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारी टेस्टिंग हुई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगर ये बाइंडिंग आपस में ही शॉर्ट रहती, जैसे मान लीजिए कि ये कॉयल यहाँ से गई हुई है और ये कॉयल दूसरे कॉयल से शॉर्ट रहती, दूसरी कॉयल तीसरे कॉयल से शॉर्ट रहती, या इसी प्रकार से आगे भी प्रक्रिया चलती रहती, तो इस पर भी रीडिंग हमारी बहुत कम आती। मतलब कि 0 से 12 के आसपास में ये रीडिंग देता, मतलब कि ये हमारी शॉर्ट सर्किट होती। तो यहाँ पर देखिए 55-56 रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये हमारी कॉयल सही है। अब हम स्टार्टिंग कॉयल को भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक कर लेते हैं, क्या हमारी स्टार्टिंग कॉयल शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट का बस एक ही पहचान होता है कि यहाँ पर रीडिंग बहुत कम शो करेगा, मतलब कि 10 के आसपास में, 10 के नीचे ही शो करेगा। हमारी ज़्यादा बाइंडिंगें जली रहेंगी या शॉर्ट रहेंगी तो बहुत कम रीडिंग शो करेगा। मतलब उसमें जब भी हमारी बाइंडिंग जल जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाता है। रजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर रीडिंग जो शो करता है वो बहुत कम शो करता है। तो हम स्टार्टिंग बाइंडिंग को भी चेक कर लेते हैं कि हमारी कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 77 रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये भी प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से बाइंडिंग हुई है और यहाँ भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तीसरा टेस्ट हमारा होता है ग्राउंड टेस्ट, यानी कि ये जो हम बाइंडिंग किए हुए हैं ये कहीं पर ग्राउंड तो नहीं है। जैसे हम पीवीसी पेपर लगाते समय कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वायर के ऊपर का इंसुलेशन होता है वो छिल जाता है, या फिर बाइंडिंग को डालते समय स्लॉटों में हम लेसर कटने की वजह से वो जो वायर होता है उस बॉडी से टच करने लगता है। बॉडी से टच करने की वजह से हमारे पूरे बॉडी में करंट आने लगता है। तो टेस्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो चारों तार निकले हुए हैं, चारों तार में से एक तार हम मल्टीमीटर का इस तार पर रखते हैं, दूसरा मल्टीमीटर का तार हम क्या करेंगे, बॉडी पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बॉडी पर इस तार को रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है इस बॉडी पर रखने के बाद, मतलब कि ये हमारी जो बाइंडिंग है कहीं भी बॉडी अर्थ नहीं है। अब हम दूसरे तार को भी इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं कि या दूसरा तार यानी कि रनिंग या स्टार्टिंग का कोई भी तार हो, ये बॉडी से टच तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टिंग हमारी नहीं बता रही, यानी कि कोई भी ग्राउंडिंग नहीं बता रहा है, मतलब कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग हुई है और कहीं भी बॉडी अर्थ होने का कोई भी संभावना नहीं है। तो हम तीसरे तार को भी इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं, यहाँ भी देखिए कोई भी संभावना नहीं है। और चौथे तार को भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब कि ये हमारा जो वायर है ये प्रॉपर तरीके से पीवीसी के अंदर है, अर्थात कहीं भी ग्राउंड नहीं है, कहीं भी अर्थ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किसी भी बॉडी में अर्थ नहीं आ रहा है। मतलब कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से असेंबल किया हुआ मोटर है। तो हमने आपको बताया कि किसी भी मोटर को किस प्रकार से टेस्ट करते हैं, उसके रनिंग और स्टार्टिंग वायर को कैसे पहचानते हैं, अंदर कॉमन बनाकर बाहर रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे पहचानते हैं, और रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानने के बाद उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, कैपेसिटर का कनेक्शन करने के बाद उसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई हम कहाँ पर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, और हमने आपको बताया कि इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं मोटर की चेकिंग, 4 वायरों की चेकिंग, 3 वायरों की चेकिंग, कैपेसिटर का कनेक्शन, और फिर इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई किस प्रकार से देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताया था। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।